नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल पर चर्चा करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान की 25 सीटों पर कौन आगे है, कौन पीछे है, यही चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, इन सीटों पर कौन प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है, कौन प्रत्याशी टक्कर में है, इनके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम झालावाड़ 12 लोकसभा सीट। अगर बात करें हम झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उर्मिला जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के दुष्यंत सिंह का पलड़ा भारी है, माना जा रहा वो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो हरीश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के हरीश मीणा का पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं पाली लोकसभा सीट की। पाली लोकसभा सीट से बीजेपी ने पीपी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने संगीता बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की संगीता बेनीवाल का पलड़ा इस सीट पर है, वो भारी माना जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं बाड़मेर लोकसभा सीट की। तो बाड़मेर लोकसभा सीट से बीजेपी से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मेदाराम और निर्दलीय रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल व निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। उसके बाद में बात करते हैं हम अजमेर लोकसभा सीट की। यहाँ से बागिर चौधरी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जाट समुदाय के हैं। बीजेपी के बागिर चौधरी का पलड़ा है वो इस सीट पर है, भारी माना जा रहा है। बागिर चौधरी एक बार फिर से यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में बात करते हैं हम उदयपुर लोकसभा सीट। बीजेपी ने यहाँ से बनाराम राउत को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के ताराचंद मीणा का पलड़ा भारी है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम कोटा लोकसभा सीट की। कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के ओम बिरला का यहाँ पर पलड़ा भारी है, वो यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने सीपी जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के सीपी जोशी का पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट के बारे में हम बात करेंगे, भीलवाड़ा लोकसभा सीट। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सीपी जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर माना जा रहा है। दोनों कोई भी चुनाव जीत सकता है यहाँ से। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा ने महिमा विश्वराज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने दामोदर गुज्जर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से महिमा विश्वराज सिंह है, वो चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में अलवर लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ललित यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से कांग्रेस के ललित यादव का पलड़ा भारी है। तो सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सुमेधानंद सरस्वती को, तो सीपीआईएम ने अमराराम को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से सुमेधानंद सरस्वती व सीपीआईएम इंडिया गठबंधन के सीपीआईएम के अमराराम के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है। दोनों का मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राव राजेंद्र सिंह भाजपा से प्रत्याशी है, तो अनिल चोपड़ा कांग्रेस से प्रत्याशी है। यहाँ से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह का पलड़ा भारी माना जा रहा है। राव राजेंद्र सिंह है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद आती है बांसवाड़ा लोकसभा सीट से महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोथ है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही बराबर के उम्मीदवार है, कड़ा संघर्ष है दोनों के बीच में। उसके बाद में आती है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट।
यहाँ से बीजेपी से प्रियंका बालन चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका बालन और कुलदीप इंदौरा दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। देखते हैं कौन चुनाव जीतता है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। उसके बाद में आती है भरतपुर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से रामस्वरूप कोहली प्रत्याशी है, तो कांग्रेस से संजना जाटव प्रत्याशी है। बीजेपी के रामस्वरूप कोहली व कांग्रेस की संजना जाटव के बीच में कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में। उसके बाद में आती है जयपुर शहर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से मंजू शर्मा, तो कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो प्रत्याशी है। बीजेपी की मंजू शर्मा का पलड़ा काफ़ी भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट देखेंगे हम, बीकानेर लोकसभा सीट। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल, तो बीजेपी से अर्जुन लाल मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल का पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव निकालने में सक्षम हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है करौली धौलपुर लोकसभा सीट। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से इंदू देवी जाटव है, तो कांग्रेस से भजन लाल जाटव है, वो प्रत्याशी है। बीजेपी की इंदू देवी जाटव का पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है, इंदू देवी जाटव है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में आती है झुंझुनू लोकसभा सीट। यहाँ से शुभकरण चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ब्रिजेंद्र ओला है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। शुभकरण चौधरी यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में आती है जोधपुर लोकसभा सीट। बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत, तो कांग्रेस से करण सिंह मुचियारडा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के करण सिंह का पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से ये चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है दौसा लोकसभा सीट। दौसा लोकसभा सीट से कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा का पलड़ा है, यहाँ पर भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे, नागौर लोकसभा सीट। यहाँ से ज्योति मिर्धा बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से यानी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योति मिर्धा का पलड़ा काफ़ी भारी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसलिए हनुमान बेनीवाल का यहाँ पर विरोध माना जा रहा है। उसके बाद में आती है चूरू लोकसभा सीट। चूरू लोकसभा सीट से देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल कस्वा है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राहुल कस्वा का पलड़ा भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव निकालने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद में आते हैं जालोर लोकसभा सीट से बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी, तो कांग्रेस से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वैभव गहलोत का पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस किन किन सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस 7 सीट पाली, टोंक सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, जालोर और चूरू, इन 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा है, वो भारी माना जा रहा है। कांग्रेस यहां से इन 7 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है। कौन कौन सी वो 12 सीटें? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर, राजसमंद, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, बीकानेर, नागौर और दौसा। इन 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है, वो चुनाव जीत सकती है। इनका पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा है। उसके बाद में 6 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर चल रही है। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों ही बराबर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सीकर में CPIM और भाजपा के बीच में टक्कर है। तो भरतपुर और गंगानगर, इन 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। इन सीटों पर नजदीकी मुकाबला हो सकता है। ये था राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का विश्लेषण, जिसमें हमने देखा कि कौन पार्टी कहां से आगे चल रही है।